Welcome you all in the Bagriabal Vidya Niketan online classes. The next topic is electronic spreadsheet. आज अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में। इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा? ओपन ऑफिस राइटर, जैसे अपन कहते हैं क्या, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्रेडशीट. Spreadsheet are computer applications used to store, analyze, organize and manipulate data in the row and column of a grid. स्प्रेडशीट क्या है? तो अपन ये कह सकते हैं कि स्प्रेडशीट डेटा को स्टोर करने का, एनालाइज करने का, उसे ऑर्गेनाइज करने का या मैनिपुलेट करने का ऐसा वे है जिसके अंदर अपन डेटा को किस में रखते हैं? रोज एंड कॉलम्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि डेटा आपका किसके अंदर रहेगा? रोज एंड कॉलम्स के अंदर रहेगा। अपन क्या करेंगे? डेटा को स्टोर करेंगे, एनालाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। इससे अपन क्या कहेंगे? स्प्रेडशीट। ओके, इट मीन जनरली अपन ये कहते हैं कि टेबल के अंदर अपन डेटा रखते हैं, तो उसके अंदर अगर अपन डेटा को एनालाइज करते हैं या उससे अपन मैनिपुलेट करते हैं या अपन उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो क्या होता है? आपका स्प्रेडशीट होता है। The spreadsheet is a huge table with many rows and columns. Spreadsheet के अंदर काफ़ी rows and columns होते हैं, like 10,48,576 rows होती है and 16,384 column होते हैं। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है उसकी बात कर रहे हैं अपन, बाकी अलग अलग जो वर्जन है उसके अंदर अलग अलग है। Spreadsheet are generally used to analyze data, make a projection based on data and graphical representation of data. देखिए स्प्रेडशीट का यूज किस लिए करते हैं? कि डेटा को एनालिसिस करने के लिए करते हैं। जनरली अभी तक अपन ने राइटर के अंदर काम किया, तो अपन ने डेटा को इंसर्ट किया और उस पर क्या किया? फॉर्मेटिंग किया। इसमें कोई अपन ने कैलकुलेशन नहीं किया, कोई एनालिसिस इतना किया नहीं। पर अगर अपन बात करते हैं स्प्रेडशीट की, तो स्प्रेडशीट के अंदर अपन डेटा एनालिसिस करते हैं। अपन बात करेंगे जो भी वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है वो अपन को किस टाइप के फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, बट जनरली अपन को ये ध्यान में रखना है कि द स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज यूज्ड टू एनालाइज द डेटा। अब इसके थ्रू अपन क्या क्या कर सकते हैं? लाइक अपन चार्ट बना सकते हैं, डेटा को एनालिसिस कर ही रहे हैं, कोई कैलकुलेशन है वो भी करते हैं, अलग अलग फंक्शन का यूज भी करते हैं। तो देखिए कुछ अपन ये कह सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो देखिए इंटर डेटा इंटर कर सकते हैं, एडिट डेटा को एडिट भी कर सकते हैं, इवन फॉर्मेट द डेटा, फॉर्मेट भी कर सकते हो, परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द डेटा, आप अलग अलग टाइप की कैलकुलेशन है वो भी कर सकते हो, एंड ड्रॉ चार्ट एंड ग्राफ्स बेस्ड ऑन द डेटा, आप चार्ट और ग्राफ्स है वो डेटा के बेस पे बना सकते हैं। पर जनरली इसका यूज किस लिए आता है? डेटा एनालिसिस के लिए ही आता है। अगर अपन चार्ट भी बनाते हैं तो वो क्या होता है? डेटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, या अपन कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें भी क्या होता है? डेटा एनालिसिस ही करते हैं अपन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम एक ऐसे प्रोग्राम जिसका यूज किस लिए किया जाता है? डेटा को एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। और डेटा किसमें होता है? आपका रोज एंड कॉलम्स के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरियस स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। अब अलग अलग स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है वो आपके अवेलेबल है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है जिसके अंदर है MS एक्सेल। ठीक है, जैसे MS वर्ड होता है वैसे राइटर अपन ने पढ़ा, ऐसे अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे KLC पढ़ेंगे और यहाँ पे क्या है? MS एक्सेल भी क्या आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इसके अलावा ओपन ऑफिस KLC जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा वो आएगा क्या? लोटस 1 2 3, ये लोटस जो आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। नेक्स्ट आपका आता है जीन्यूमेरिक, तो जीन्यूमेरिक आता है वो भी आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ऐसे WPS ऑफिस है, तो इसके अंदर भी आपको क्या मिलता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम मिलता है। तो कहने का मीनिंग यहाँ पे ये हो गया कि अलग अलग स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपके अवेलेबल है। अभी अपन अपने कोर्स के अंदर है वो कौन सा? आपका ओपन ऑफिस KLC। ठीक है, तो या तो अपन ओपन ऑफिस KLC का यूज करते हैं या फिर अपन करते हैं लिब्रे ऑफिस KLC का यूज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये कुछ एप्लीकेशन है जो आपको स्प्रेडशीट एज ए स्प्रेडशीट आपको मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वो करते हैं MS एक्सेल। तो देखिए स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम जिसके अंदर अपन क्या करते हैं? डेटा को एनालिसिस करते हैं। वैसे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होने वाला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो क्या है? आपका MS एक्सेल।
अब MS एक्सेल भी क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ये माइक्रोसॉफ्ट का है। Microsoft Excel is a spreadsheet program that is used to record and analyze numerical data. इसका यूज किस लिए किया जाता है? रिकॉर्ड को, डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, या अपन कह सकते हैं उसको एनालाइज करने के लिए। किसको? न्यूमेरिकल डेटा को। A spreadsheet is a collection of columns and rows that form a table. स्प्रेडशीट क्या है? रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन है जो क्या बनाती है? टेबल बनाती है। This is just one software if all the MS Office 10 suite of software is installed। कि जो आपका MS Excel है वो क्या है? जो भी अगर आपने MS Office 10 या MS Office 7 या 13 या 16 या 19 जो भी इंस्टॉल कर रखा है MS Office, उसका ही एक पार्ट क्या है? MS Excel है। Alphabetical letters are usually assigned to column and numeric numbers are usually assigned to row। देखिए जो भी यहाँ पे क्या होता है? कॉलम्स एंड रोज होते हैं। तो कॉलम्स को क्या होते हैं? अल्फाबेटिकल नंबर है वो असाइन होते हैं, लाइक ABCD, A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, ऐसे। और जो आपके रोज है उनको अपन न्यूमेरिकल वैल्यू से उसको क्या करते हैं? अपन कहते हैं कि भाई ये न्यूमेरिकल जो रोज आती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर आती है। इट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यूज को अपन क्या करते हैं? असाइन करते हैं। तो रोज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे होते हैं, और आपके कॉलम किसमें होते हैं? ABCD के। आगे मैं आपको इसका जब भी विंडो इंट्रोडक्शन बताऊंगा तो उसके अंदर और अच्छे से बताऊंगा। द पॉइंट वेयर ए कॉलम एंड रोज मीट इज कॉल्ड सेल। जहाँ पे भी रोज एंड कॉलम्स मिलते हैं तो वहां पे क्या बनता है? सेल बनता है। या अपन कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड सेल। द एड्रेस ऑफ सेल इज गिवन बाय द लेटर रिप्रेजेंटिंग कॉलम एंड नंबर रिप्रेजेंटिंग ए रो। देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सेल का एड्रेस बताना है तो अपन क्या करेंगे कि रो का नंबर और कॉलम लेवल जो अल्फाबेटिकल नंबर मिलता है उन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? जो आपका सेल नंबर बनेगा। कैसे बनेगा? फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ। किसी सेल का एड्रेस है A और 2, इट मीन्स A कॉलम है और 2 क्या है? यहाँ पे रो है। तो फर्स्ट आपका कॉलम लेवल और सेकंड क्या आएगा? रो नंबर। ठीक है, तो कॉलम हो गया A और जो रो नंबर है क्या? 2। तो इन दोनों से क्या बनेगा? आपका सेल का एड्रेस बनेगा। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल इज XLSX। सॉरी, यहाँ पे इसको MS Excel कीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा? Excel। MS Excel है, उसकी जो फाइल है उसका एक्सटेंशन यहाँ पे क्या होगा? वो होगा .xlsx। क्या होगा? .xlsx। ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वो करते हैं स्प्रेडशीट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम यूज्ड फॉर हैंडलिंग डेटा व्हिच इज आइदर इन न्यूमेरिकल और टेबुलर फॉर्म। देखिए यहाँ से भी आप स्प्रेडशीट की डेफिनेशन दे सकते हो। ऊपर भी आपकी दी गई है, स्प्रेडशीट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट फॉर्म ए टेबल। इसके पहले भी अपन ने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी है स्प्रेडशीट की सबसे पहले। इसका यूज किस लिए किया जाता है? डेटा को एनालिसिस करने के लिए किया जाता है, और डेटा किसमें होता है? रोज एंड कॉलम्स के अंदर होता है। वैसे आपके यहाँ पे भी इस डेफिनेशन दे रखी है, स्प्रेडशीट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम यूज फॉर हैंडलिंग डेटा विच इज आइदर इन न्यूमेरिकल और टेबुलर फॉर्म। कि डेटा को किस लिए यूज किया जाता है? हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो डेटा किसमें हो? न्यूमेरिकल फॉर्म में हो या टेबुलर फॉर्म में हो। तो ये आपका क्या होता है? स्प्रेडशीट। ठीक है। जो भी डेफिनेशन आपको सुटेबल लगे वो आप यहाँ से, या जो आपको आसान लगे वो आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कुछ फीचर्स के बारे में, जो MS Excel के फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज अपन ने किसके बारे में बात की कि व्हाट इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता क्या है, व्हाट इज एक्सेल, एक्सेल क्या होता है, एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है .xlsx। ठीक है। और नेक्स्ट अपन ने क्या बात की कि भाई ये जो इसके स्प्रेडशीट की डेफिनेशन क्या होती है और एक्सेल किस लिए काम में आता है। नेक्स्ट अपन बात करें वो करेंगे कुछ स्प्रेडशीट जो प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट के जो आपके प्रोग्राम है उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या फीचर्स है वो प्रोवाइड करते हैं, उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो लास्ट अपन जो कंप्लीट करा राइटर उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं विद एक्सरसाइज। देखिए सेशन वाइज अलग अलग आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज भी मैंने इसको कंप्लीट करवाई, तो वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।